हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु वर्मा आपका एक बार फिर से यूट्यूब की इस ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास दोनों में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हमने हल्के डैश और हल्के बिंदु से लिखे जाने वाले स्वर देखे थे, क्योंकि स्वर जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी शब्द को लिखने के लिए, क्योंकि साउंड जो है मात्रा का आना ही आना है। तो इस वजह से हमने पहली क्लास में उससे पहले डिस्कस किया था मोटे डैश और मोटे बिंदु से लिखे जाने वाले स्वर। उसके बाद करें हल्के डैश से हल्के बिंदु से लिखे जाने वाले स्वर। लेकिन अभी जो है स्वर की एक और क्लास बाकी है, जिसमें कि कुछ विशेष नियम है तीसरे स्थान से संबंधित, तो उसे हम कल डिस्कस करेंगे। जैसा कि आज जो है इससे रिलेटेड थोड़ा और देख लेते हैं और प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे कि ये दोनों मात्रा इतनी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि जो कल वाली क्लास होगी वो थोड़ा सा आप बोल सकते थोड़ी सी डिफरेंट है, जो कि उसके हम जो हमारी मात्रा होती है उनको एक और तरीके से लगाना सीखेंगे। तो वो आज की क्लास में नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जैसा कि आपके सामने ये कुछ शब्द लिखे हुए हैं, आज इन्हीं के ऊपर जो है ये जैसा कि मैंने इसमें लिखा हुआ स्वर के कुछ महत्वपूर्ण नियम। महत्वपूर्ण कैसे? क्योंकि आपको पता है, जैसा कि आपको पता है कि हमने मात्रा लगानी सीखी थी, लेकिन आज अब आपके सामने कुछ शब्द लिख रहे हैं जिनमें आप देखोगे कि आँच लिख रहा है। हमारा शब्द पे ज़्यादा फोकस करना कि क्यों लिख रहा है। आँच तो लिख रहा है, लेकिन इसके साथ में अंक का भी साउंड आ रहा है। अब इसको कैसे करेंगे? क्योंकि अभी तक हमने ये प्लेस के साथ में अंक का साउंड लगाना नहीं सीखा, जो कि साउंड आ रहा है, लेकिन अब इसी को सीखने वाले। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं अंक का साउंड भूल जाऊँ एक बार के लिए, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? अगर मैं इसकी बात करूँ तो चा से पहले आ का साउंड आ रहा है, और मैंने बताया था कि किसी भी व्यंजन को मैंने बताया था इधर ये राइट में डिवाइड कर दो, इधर लेफ्ट में, जिससे कि साउंड पहले आता है लेफ्ट में, बाद में आता है राइट में। इस तरीके से मैं दाया और बाया इस वजह से यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लेफ्ट राइट जल्दी जल्दी से भूल जाता है, ताकि आपको भी अच्छा लगे। तो लेफ्ट राइट हुआ। अब आ का साउंड पहले आ रहा है, और जैसा कि मैंने बताया था आ ओ और ऊ। आ होता हमारा फर्स्ट प्लेस, ओ होता सेकंड और ऊ होता हमारा थर्ड। लेकिन कौन से होते हैं? हमारे मोटे डैश, जो कि डार्क वाले होते हैं। मैंने बताया था पहली वाली क्लास में, जो इससे पहले हुई थी। लेकिन यहाँ तक अगर मैं बात करूँ, ये हो गया आ और ये हो गया हमारा चा, तो ये हमारा हो गया आच। यहाँ तक हमने सीखा था, लेकिन आज जो हम सीखने वाले वो ये चीज़ सीखने वाले कि आ के साथ में अंक का भी साउंड आ रहा है, तो इसको कैसे लिखना है। तो यहाँ तक हुआ हमारा आँच। अब इसी के साथ में हमको एक ये बिंदु रख देनी है, जिससे कि आ भी हो गया और अंक का साउंड भी आ गया, तो इसे हम लिख देते हैं आँच। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। अगर आप मोटा थोड़ा सा बिंदु बना दोगे तो हमारा अंक को, ये आ का जो है अंक के साथ जो हमारा साउंड आ रहा है ध्वनि का, वो इसको रिलेट करता है। कैसे? जैसे हमें पता है कि आ जो है हमारा फर्स्ट प्लेस होता है, और आँच में जो है आ हमारा फर्स्ट प्लेस है, तो हमने अंक का साउंड लगाया तो हमारा हो गया आँच। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया हो कोई चिंता की बात नहीं है, आगे देखते हैं किस तरीके से और होता है। जैसे अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो आँत लिखना है हमें। आँत लिखने के लिए यहाँ तक तो ठीक है। अगर मैं एक बार के लिए इस अंक की जो साउंड आ रहा है इसको साइड में रख दूँ तो किस तरीके से लिखा जाएगा? आत पढ़ा जाएगा, क्योंकि आ का साउंड पहले, और मैंने पहले ही बताया था कि अगर साउंड पहले आए तो उसको लेफ्ट में डिवाइड कर दो अकॉर्डिंग टू प्लेस। प्लेस के अकॉर्डिंग हमने लगा दिया। अगर बाद में आए तो बाद में राइट में लगा दो प्लेस के अकॉर्डिंग। जैसे कि आ हमारा फर्स्ट प्लेस पे होता है, लेकिन लगा दिया हमने। अब अंक का साउंड भी आ रहा है, तो यही तो हमें सीखना है। ये हो गया अंक, आ तो हो गया है हमारा। इस तरीके से हमको लगा देना है, क्योंकि आ के साथ में हमारा अंक का साउंड भी आना चाहिए। और जैसा कि हमने अंक का साउंड जो है सीखा नहीं था, प्लेस सीखे थे केवल मात्रा के, लेकिन अब साउंड भी तो आ रहा है, उसको भी तो एडजस्ट करना है। आंत को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरीके से मोटा बिंदु बनाया, ये आ का भी काम करता है और आंत का भी। अगर टाइम बचाना है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये भी तरीका सही है। अगर आपको लगता है कि नहीं कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है, तो ये वाला तरीका भी सही है, क्योंकि आ और अंक का साउंड दोनों एक साथ आ रहा है हमारा, लेकिन पहले तो आंत हो गया। अब नेक्स्ट बात करूँ ओट की। अब ओ के साथ में ये अंक का भी तो साउंड आ रहा है, इसको भी तो हमें सेट करना है। कैसे? अब ओ का साउंड आ रहा है ठा से पहले, ये हमारा ठा होता है, टा को काट के ठा बनता है। अब उसके पहले
ओ का साउंड आ रहा है, और ओ हमारा क्या होता है, सेकंड प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट हमारा आ का होता, सेकंड ओ, और थर्ड होता ऊ। अब अगर मैं इसको एक बार के लिए मात्रा को भूल जाऊं कि हाँ ये आज जैसे कि हम यही डिस्कस कर रहे, तो इसको साइड में रख दिया। अब अगर मैं इस मात्रा को नहीं लगाता हूं तो ओट पढ़ा जाएगा, ओट, ये बिना मात्रा के सेकंड प्लेस हुआ, साउंड पहले आया, लेफ्ट में लगा दिया इसको, क्योंकि लेफ्ट राइट में डिवाइड कर दिया, कन्फ्यूजन होनी नहीं है कभी। ओट, अब ओट लिखा है हमने, लेकिन साउंड अंक का भी तो आ रहा है। अब इसको एडजस्ट कर दो, इस तरीके से लगा दो, इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, ओट, जिससे कि ओ और अंग दोनों का हमारा साउंड आ रहा है। तो इस तरीके से हम ओट कर देंगे, क्योंकि ठा से पहले ओ का साउंड आ रहा है, जो कि हमने लेफ्ट पे लगा, लेकिन थर्ड प्लेस पे लगाया। अब बात करते हैं भाई सांप की। सांप कैसे लिखना? अब सांप लिखने के लिए भाई अंक का साउंड आ रहा है, लेकिन फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है, बाद में आ रहा है। अब देखो, अगर मैं ये मात्रा भूल जाता हूँ, जैसा कि मैंने बताया कि एक बार के लिए इस मात्रा को भूल जाए। अब कैसे साउंड आ रहा है, फिर ये आएगा सांप, इस तरीके से सांप लिखा जाएगा बिना अंक की मात्रा के, बिना मात्रा के। लेकिन अब मात्रा तो लग गई हमारी, जैसा मैंने बताया था, किसी व्यंजन के बाद में साउंड आ रहा तो राइट में लगा दो, लेकिन फर्स्ट पे लगाया मैंने। अगर बिना अंक के साउंड के, अगर मैं बात करूं इसकी बिना इसके अंक के साउंड के, तो सांप लिखा जाएगा। अगर लेकिन हमारा तो साउंड भी आ रहा है अंक का, तो इस वजह से सांप, ये इस तरीके से, ये अंग भी लग गया और आ भी लग गया, ये हो गया आपकी मात्रा, कंप्लीट शब्द हो गया, जो कि अंक का भी काम कर गया और इस तरीके से भी। इसको आप और कैसे लिख सकते हो, सा बनाया, और ये अगर मोटा सा ये साउंड ये अंक की बिंदी लगा दोगे, सांप हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट प्लेस हमारा आ को ही डिनोट करता है, तो कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए कभी। तो बाद में आ रहा है तो बाद में उसको राइट में लगा दे, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर साउंड बाद में आए तो राइट में, पहले आए तो लेफ्ट में। लेकिन कैसे, अकॉर्डिंग टू प्लेस। अगर आ का साउंड आ रहा तो आ हमारा फर्स्ट प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, ओ हमारा सेकंड को करता है, थर्ड हमारा ऊ को करता है, इस वजह से ये हो गया। चौंच लिखना है हमें, चा और चा, दो चा आ रहे हैं, एक बड़ी सी लाइन खींच दी। क्यों खींची? क्योंकि चा की तो एक ही डायरेक्शन होती है, अब हाथ रोक के थोड़ी ना खींचनी है। लेकिन चा के बाद में ओ का भी साउंड आ रहा है, तो ओ हमारा जैसा कि पता है कि यहाँ पे ये होता है हमारा सेकंड प्लेस होता है, लेकिन ओ का भी चौंच, क्योंकि चा ओ और एक चा जुड़ गया, चौंच हो गया हमारा। इस तरीके से हमको लिखना है। अगर आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो सेकंड प्लेस है अंक का साउंड, अंक की बिंदी रख दो तो हमारा पढ़ा जाएगा चौंच। पूंछ लिखना हमें, पूंछ कैसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे, छा, चा को काट के हमारा छा बनता है, लेकिन ऊ का भी साउंड आ रहा और अंक का भी। पूंछ, ऊ के साउंड में, ऊ के साथ में सॉरी उसका अंक का साउंड आ रहा है, ऊ लगाया, जो कि हमारा क्या थर्ड प्लेस को डिनोट करता है, और डार्क वाला हमारा डार्क वाली मात्रा लगानी है। लेकिन हमें पता है कि अंक का भी तो साउंड आ रहा है, इसको भी तो एडजस्ट करना है। पूंछ हो गया हमारा, क्योंकि पूंछ अंक का साउंड आया तो हमारा पूंछ हो गया। और जैसा कि हमें पता है साउंड बाद में आया तो राइट में लगा दिया, अगर पहले आया तो लेफ्ट में। ये जो है हमारा होता है राइट, ये होता है हमारा लेफ्ट, इस तरीके से। उम्मीद है समझ में आया होगा। और आज जो है हम मात्रा के जितने भी शब्द हैं सारे ट्राई करके दिखाने वाले हैं, ताकि जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो ना वो भी ख़त्म हो जाए। और इसे करने के बाद कल एक और लास्ट क्लास है मात्रा की, जिसमें कि कुछ थर्ड प्लेस से तीसरे स्थान से संबंधित कुछ और नियम बचे हुए हैं, जिसको हम कल डिस्कस करेंगे, जो कि अगर आज बता दूंगा तो कन्फ्यूजन हो सकती है। तो आज वो करते हैं, सारे वर्ड डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा, प्रैक्टिस करना आ जाएगा। करना कुछ नहीं है, मैंने बता दिया। अगर सिंपल सा लॉजिक है, सारे प्लेस हमको पता है कि कौन सा हमें लाइट में लगाना, कौन सा डार्क में लगाना है। अगर उन प्लेस के साथ में अगर अंक का साउंड सुनाई देता है तो छोटी सी बिंदी रख दो, बात खत्म हो गई, मात्रा खत्म। तो कन्फ्यूजन क्रिएट होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अब शब्द को ट्राई करते कैसे और मात्रा के साथ में और कैसे लगाना है।
फर्स्ट शब्द है हमारे पास ये देश का नाम पाकिस्तान, जो कि भिखारी है, पाकिस्तान। अब इसको कैसे लिखना है? पा लिखा, पा के बाद में आ लिखा क्योंकि आ का साउंड बाद में राइट में लगा दिया। पाकिस्तान, का बना दिया क्योंकि का हमारा इसी डायरेक्शन में होता है। अब ये जो ई का साउंड आ रहा है, जैसा कि हमने कल सीखा था ए और ई, जो कि छोटी ई आती है हमारी, किस में बनती है? लाइट प्लेस होता है, जो कि हमारा थर्ड का होता है। थर्ड प्लेस लाइट में पॉइंट बनाना है। अगर डार्क बना दे तो वही बड़ी ई हो जाती है हमारी। पाकिस्तान, पेंसिल से आप बिल्कुल लाइट बनाओगे, नहीं तो डार्क हो जाएगी। पाकिस्तान, अब उसका सा का साउंड आ रहा है। सा हमारा आधा है, लेकिन आधे सा में कोई वो नहीं है, पूरा ही बनाना है। सा बनाया, सा के बाद में ता आ रहा है, ता बनाया, ता के बाद में आ का साउंड, फिर ना बना दिया हमने। इस तरीके से ये हो गया हमारा पाकिस्तान। इस तरीके से लिखना है पाकिस्तान को। और हम कैसे लिख सकते हैं? जो हमारा ये वाला सा बनाया, आप दूसरे वाले सा को ट्राई करना। और जैसे मैंने ये वाला ना बनाया, अब जैसे कि हमें पता है माँ को काट के ना बनता है, इस तरीके से। और कौन सा लिखें बताओ? वो वाला लिखते हैं। कौन सा लिखे? शब्द बोलो भी शब्द बोलो परिवर्तन लिखना है। परिवर्तन कैसे लिखेंगे? पा बनाया, पा बना दिया, पा के बाद में रा आ रहा है, रा बना दिया। रा हमारा दूसरा वाला ही बनता है। अब ये जो ई की मात्रा आ रही है, कौन सी बनेगी हमारी? लाइट वाली बनाने, थर्ड प्लेस पे पाकिस्तान। इसको मात्रा का साउंड बाद मारो तो राइट में, लेकिन कहाँ पे? थर्ड प्लेस पे लगा दिया। हल्के हाथ से लगानी है मात्रा, क्योंकि लाइट में लगाई जाती है। अगर ये मात्रा बड़ी वाली होती तो डार्क में लग जाती, जैसा कि हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर नहीं समझ में आया तो जाओ पिछली क्लास देखो, मौज करो। उसके बाद में परिवर्तन, वर, जो कि हमारा वाह हमारा ऐसे बनता है और रा भी हम ऐसे बनाते, तो इस वजह से मैंने इसी को बड़ा कर दिया, क्योंकि सेम डायरेक्शन। परिवर, वर तक तो यहाँ तक हो गया। ता का साउंड आ रहा है, ता कैसे? ता बना दो इसी में, ता बनाया, अब इसी में ना बना दिया। परिवर्तन इस तरीके से लिखना है। जैसा कि आपको पता होगा कि और ना को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। अगर माँ को काट देता हूँ तो हमारा ना बन जाएगा। ये हो गया हमारा परिवर्तन। इस तरीके से हम परिवर्तन लिखते हैं। और क्या लिखना है? भारत सरकार, जैसा कि भारत सरकार हम नॉर्मली कैसे लिखते हैं? इस तरीके से हमारा भारत सरकार लिखा जाता है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए यही तो हमारी स्टार्टिंग जर्नी है, ये वाली जो कि हमने स्टार्टिंग से सीखी है। अगर आप भी यहाँ तक पहुँचना चाहते हो तो इस वाले लेवल से थोड़ा गुजरना पड़ेगा, अगर आपको एक्चुअल में ही सीखना है। तो अब भारत सरकार लिखना सीखते हैं। जैसा कि हमें पता है भा जो बनता है हमारा डार्क बनता है। भा बनाया, डार्क, लाइट नहीं, डार्क बनाना है। अब उसके बाद में क्या? आ का साउंड आ रहा है। आ हमारा क्या है? भा के बाद में आ रहा है। और मैंने बताया था साउंड बाद में आए, लेफ्ट राइट में डिवाइड कर दो। ये लेफ्ट हो गया, अगर साउंड पहले आए तो लेफ्ट में, बाद में आए तो राइट में। लेकिन ध्यान क्या रखना है? प्लेस ध्यान रखना है। जैसा कि आ का हमारा फर्स्ट प्लेस होता है और डार्क में बनाते हैं हम, जैसा मैंने बताया था। भा हो गया, अब भा के बाद में रा आ रहा है, रा बना दिया, रा के बाद में ता का साउंड, भारत। इस तरीके से भारत हो गया। अब आपको कैसे ट्राई करना? दूसरा वाला जो रा हमारा इस तरीके से बनता है, ये वाला आप घर पे ट्राई करना, क्योंकि जितना आप खुद ट्राई करोगे उतना जल्दी आएगा। मैंने तरीका बता दिया है। सरकार कैसे लिखना है? सा बनाया, अब के इस वाले रा को ले लेते हैं, ये हो गया हमारा रा, सर। और इसके बाद में का बना दिया, का के बाद में आ का साउंड आ रहा है, सरकार। इस तरीके से। और सरकार कैसे बन जाएगा? जैसा कि आपको पता है कि रा की डायरेक्शन ये वाली भी होती है, इसको ट्राई करना रा में, तो इसलिए आपको और समझ में आ जाएगा।
अभिव्यक्त, अभिव्यक्त कैसे लिखना है। अब भा बनाया, भा से पहले लेकिन आ का भी तो साउंड हो रहा है, और आ हमारे बिंदु को प्रेजेंट करता है। कौन सा? फर्स्ट प्लेस, डार्क में ये लगा दिया फर्स्ट प्लेस पे। लेकिन एक और बात, कंफ्यूज तो होंगे नहीं आप, मात्रा पहले लगाए बाद में, क्योंकि मैंने बता दिया साउंड पहले आ रहा लेफ्ट में, उसको कर दिया, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस, फर्स्ट प्लेस पे लगा आ भी। भा के बाद में ये ई का भी तो साउंड आ रहा है, क्या लगेगा? लाइट वाली ई, जो कि हमने कल सीखी थी। व्यक्त, जैसा कि हमें पता है वाय ऐसे बनता है, वा के बाद में जो है या का साउंड आ रहा है, या बनाया फिर का बनाया फिर ता, इस तरीके से अभिव्यक्त हो गया है हमारा। अब नेक्स्ट एक और ट्राई कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल, इस तरीके से। अब जैसा कि आपको पता है यहाँ तक तो सही है, के तक, के साथ में अंक का साउंड आ रहा है, का के बाद में लगाना है, ये तो आपको दिख ही रहा है, साउंड बाद में आ रहा तो बाद में लगाओ, लेकिन कहाँ पे? लेफ्ट राइट में डिवाइड कर दे, राइट में लगा दो, कहाँ पे? सेकंड प्लेस पे, क्योंकि ए का साउंड आ रहा है, आ ए ई, जो कि हमने सीखा था। आ होता हमारा फर्स्ट प्लेस, ए होता सेकंड, ई होता हमारा थर्ड, लेकिन कौन सा? डार्क। का बनाया। अब जैसा कि आपको पता है कि ए के साथ में अंक का भी साउंड आ रहा है, और हम इस तरीके से ए को लिखते हैं, तो इसी को बड़ा कर दो, केन हो गया, केन, केन, अंक का साउंड आ रहा है केन, और उसके बाद में दा, दा का साउंड आ रहा, दा के बाद में रा, री, डार्क वाला ये लगा रहा, केंद्रीय। और केंद्रीय किस तरीके से आप लिख सकते हो अगर अंक का साउंड नहीं लगाना तो? के हो गया केन, और अंक का साउंड आ रहा आधा ना, इसका मतलब ना बना है, केन, ये हो गया केन द्रिय, ये हमारा रा के बाद में ई का साउंड आया, केंद्रीय। मंत्रिमंडल, माँ बनाया। अब जैसा कि हमें पता है कि अंक का साउंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकंड प्लेस को, कौन सा? लाइट वाला प्लेस, जैसा कि आई, अंक और ऊ वाला हमने कल पढ़ा था, याद हो तो आपको रिवाइज करना, पीछे की क्लास देखना। अंक का साउंड अगर आ जाए तो कौन सा डैश लगाना? लाइट वाला, क्योंकि सेकंड प्लेस पे अगर मैं डार्क वाला लगा देता हूँ तो वो हमारा ओ पढ़ा जाता है, लेकिन इसमें अंक का साउंड आ रहा है, तो मंत्री, तो अंक का साउंड क्या है? सेकंड प्लेस पे लगाना है, जो कि लाइट में होना चाहिए। मन त्रय आ रहा है, तो त्रय को हम कैसा लिखते हैं? ता प्लस रा, तो ता प्लस रा का साउंड भी तो त्रय का ही, उससे संबंधित ही है, तो हिंदी वर्णमाला सीखोगे जब उसमें समझ में आ जाएगा। तो इसको त्रय को हम तर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखना है कैसे, मन त रा और ई लगा दिया, मंत्री, मंत्री नहीं होता, मंत्री होता है। एक और बात बता दूं, शॉर्ट हैंड में आप कैसा भी लिख लो, लेकिन जब आप उसकी हिंदी टाइपिंग में टाइपिंग करते हो, उसको ट्रांसक्रिप्ट करते हो, तो उसको तो आप सही लिखोगे शुद्ध वर्तनी के साथ में, तो इससे कोई आपको समस्या नहीं होनी है कि हाँ ये वाला मतलब ता और रा, त्रय तर, तो इससे कोई वो नहीं है, कन्फ्यूज नहीं होना। मंत्री, अब माँ लगा देना दोबारा, माँ आया हमारा, माँ के बाद में अंक का दोबारा साउंड आ रहा है, अंग लगा दिया, डार्क ओ लाइट वाला, डा बनाया, अल्लाह, मंत्री मंडल, मंत्रिमंडल, इस तरीके से मंत्रिमंडल लिखा जाता है हमारा। लेकिन अब आपको कैसे ट्राई करना है? जैसे ला मैंने ये वाला ट्राई करा है, अब आप ये वाला ट्राई करना। और जैसा कि आपको पता है कि माँ एक तो हमारा ऐसे बनता है और ना को काट के माँ बनता है, उससे भी ट्राई करना है। एक ही शब्द को जब कई तरीके से ट्राई करते हो तो आपका जो भी कन्फ्यूजन रहते हो सारी दूर हो जाती है। अब अगर मैं अंक का साउंड नहीं लगाता हूँ तो क्या होगा? अगर अंक का नहीं साउंड लगाऊंगा तो ना लगा देना, बात खत्म। एक और माननीय प्रधानमंत्री,
अब ये और सीख ले मैं, क्या है माननीय प्रधानमंत्री है, सीखें। देखो तो अब इधर ये नहीं है कि यूट्यूब पे रिकॉर्ड हो रहा, तो उस पर आप भी देखो मात्रा और क्लियर हो जाएगी। माँ बनाया, आ का साउंड आ रहा, फर्स्ट पे लगा बाद में। अब यहाँ पे दो ना आ रहे हैं, बड़ा ना बना दिया, जो कि हमारे दो ना आ रहे थे, सेम डायरेक्शन होते तो उनको एक साथ जोड़ दिया। अगर किसी व्यंजन को मैं बड़ा बना दूँ तो दोनों जो सेम रहते वो जुड़ जाते। जैसे डबल ना आ रहा है तो डबल ना कर दिया। चलो थोड़ा सा समझा ही देता हूँ। और अगर माँ आ जाए 2 बार तो छोटा सा माँ बनाते थे, लेकिन इसी को बड़ा कर दो तो 2 माँ जुड़ गए, माँ प्लस माँ। इस तरीके से पा और पा आ जाए, पा को बड़ा कर दिया। इस तरीके से कोई भी व्यंजन हो अगर सेम आ रहा है तो उसको बड़ा कर दो। माननीय, अब ये मैंने बड़ा बना दिया ना, इसके बाद में ई का साउंड आ रहा है, माननीय, मानी। अब यहाँ भी तो लगाना है, ये हो गया माननीय प्रधानमंत्री। पा बना है, र धा और ना, फिर बनाया माँ के बाद आ रहा है हमारा अंग का साउंड, अंग लगा दिया, जो कि कल हमने लाइट डैश वाली पढ़ी थी। त्रि ई मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री लिख के देख लेते भी, शेयर कर दे करो भी है, व्यूज बढ़ाओ। कैसे कर रहे हो? मुख्यमंत्री, भैया हमने इतना टाइम लगाया, कम से कम तुम तो व्यूज बढ़ा दे करो। मुख्यमंत्री, माँ बनाया, माँ के बाद में ऊ का साउंड आ रहा छोटा वाला, जो कि हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, आई अंग ऊ वाली, जो हमने कल मात्रा डैश वाली सीखी थी लाइट में, ऊ लाइट वाला लगा दो। मुख, का को काट के खा बनता है। या माँ आ रहा है बाद में, अंग का साउंड त्रि, मुख्यमंत्री। इस तरीके से अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने ये वाला माँ बनाया था तो मेरा हाथ थोड़ा सा घूमा था, जब आप बनाओगे आपको पता चलेगा। इसी को क्या है, ना को काट के माँ लिखते हैं, ये वाला। तो आपको ये वाला ट्राई करना है, जिससे कि हाथ नहीं घूमना चाहिए। स्टार्टिंग में जितने प्रैक्टिस करने कर लो, क्योंकि यहीं से ही हमारे बेसिक होता है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तो आगे भी समझ नहीं आएगा। इस वजह से थोड़ा वीडियो में टाइम जा रहा, लेकिन समझाना भी जरूरी है, हवा में नहीं बनानी वीडियो। छोटा भीम लिखे है, देखते छोटा भीम। यू होगा छोटा और यू होगा भीम। छो हो गया, टया छोटा, भा बना दिया, ई का साउंड आया, माँ बना दिया छोटा भीम। और क्या लिखे, और क्या लिखे बताओ भी हैं? हाँ भैया क्या लिखे और? तो जैसा कि सारी मात्रा जो है क्लियर हो गई है, आप जो है इनको और ट्राई करना। चलो 1-2 शब्द और लिख देते हैं। प्रक्रिया लिखना हमको, प्र का र ई ये आ, लेकिन कौन सा, लाइट वाला बनाना है। प्रक्रिया, प्रक्रिया ऐसे इस तरीके से बनाना है। और राधा कृष्ण, चलो भगवान के नाम भी ट्राई कर ले मैं। राधा कृष्ण कैसे लिखना है, बहुत सिंपल है। रे आ ढे आ, ये हो गया हमारा राधा। कृष्ण, कृष्ण, का के बाद में रा का साउंड आ रहा है, फिर सा का आ रहा है, फिर ना, क्योंकि ये वाला जो णा होता है इसको रिप्रेजेंट करता, रा को काट के हमारा बनता है। इस तरीके से बन जाएगा, नहीं तो ये
का हो गया, रा सा और ना, कृष्ण, मतलब ना का साउंड आ रहा है। और इस तरीके से भी बन सकता है, जो हमारा अंगा ये अणय का साउंड है, ये ना को भी रिप्रेजेंट करता है। दो तरीके से राधा कृष्ण। जय सिया राम सारे लिखते एक। तो क्या था नहीं, डॉक्टर APG, कैसे लिखना है भैया, डॉक्टर लिखना है ना, कुछ ना करना, ये लाइन खींच दो सीधी सी, इसको पढ़ते हम डॉक्टर, ठीक है ना। APG कुछ नहीं लिखना, ए के लिए तो भी अलग से वो करना पड़ेगा, ए लगा दिया, ए का साउंड आ रहा है, पी, APG, अब्दुल कलाम, बा बनाया, दा बनाया, अल्लाह। अब ऊ का साउंड आ रहा, अब्दुल, का बनाया, ला, और माँ, ये ना को काट के माँ हो गया, अब्दुल कलाम, APG अब्दुल कलाम। अब जय सिया राम भी लिख लेते हैं। हाँ, भारत सरकार को भी हटा देते हैं। अब ऐसा नहीं हटा रहे, क्योंकि हमारी तो बस की नहीं है हटा दें। अब क्या लिखना, जय सिया राम, जय श्री राम। लो भैया, रोज बोलते होंगे, इन्हें भी ट्राई कर लो। जा बनाया, जय, श्री, स र ई, श्री हो गया, राम, ये